दोस्तों सीए इंटर एग्जाम आपका खत्म हो गया है और अब पढ़ाई कर रहे थे तब तक तो ठीक था, बैठ गए वेले करे क्या, कैसे समय बिताए। जब पढ़ाई रास्ते में थी तो लग रहा था पढ़े 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 और अब पढ़ाई खत्म तो करे क्या। तो ऐसा ही कुछ सवाल लेकर हमारे पास आए हमारे कुछ स्टूडेंट्स। यश इज फ्रॉम रांची। तो यश दोनों ग्रुप दिया है। यश, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Myself, Yash Agarwal. I have given my both groups in May 2023 examinations. After I have completed my both groups examination, I was totally confused that what to do now. Since the day when the examinations were going on, I was totally packed with power-packed schedule of my regular studies. But as soon as the day on which exam got over, I completely became blank. And I have left nothing to do. ये बहुत कॉमन है यश, इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नाउ व्हेन यू हैव थिंग्स टू डू यू आर फोकस्ड इनटू दैट। नाउ अचानक से जैसे कि जप पढ़ाई खत्म, अब क्या करें। अब ये समय जो इतना मूल्यवान था अभी तक आपके लिए, ऐसा लग रहा है कि वो वेस्ट हो रहा है। सो फ्रेंड्स देखो, अब ये टाइम आपको यूटिलाइज कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीए जैसी जर्नी अगर आप परस्यू कर रहे हो तो ये टाइम ही सबसे बड़ा अभी आपका एसेट है। जब एग्ज़ाम आता है तो इसकी शॉर्टेज हो रही होती है और एग्ज़ाम के बाद ऐसा लगता है कि अबंडेंस में आ गया है, तो हम वो टाइम को बहुत बार अननेसेसरी चीज़ों में वेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले देखो, आप लोगों दोनों ने दोनों ग्रुप दिया है, तो उन बच्चों से बात कर रहा हूँ जो दोनों ग्रुप दिए हैं। तो दोनों ग्रुप जिनका गया होता है ना, तो देखो 8 पेपर थे तो 8 का 8 इक्वल नहीं गया होता है। ऐसा लग रहा होता है कि हाँ ठीक ठाक गया, शायद पास हो जाएंगे, बट उस समय क्या कहते हैं हम लोग, आप कोई भी पेपर दे के आते हो, कोई अच्छा नहीं गया, जैसे कॉस्ट का पेपर इस बार काफ़ी टफ आया था, और कोई पेपर सर आप कह सकते हैं एफएमई को भी, यस बहुत लोग बहुत सारे मीम्स बने थे एफएमई को का पेपर के बाद। तो ये पेपर्स, अब उस समय जब आप मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर अब क्या करें, तो हम लोग बोल रहे थे भाई कंटिन्यू, आगे बढ़ो। तो अब आगे बढ़ गए, अब खत्म हो गया, तो अब क्या करें। अब देख के जी घबराता है, लेकिन जी नहीं घबराना है। थोड़ा सा बैठ के थोड़ा डीप एनालिसिस करना है, क्वेश्चंस लेकर आंसर्स उसका खोजो। जो रिव्यू वीडियोस अगर आते हैं यूट्यूब में तो वो देखो और उसके हिसाब से जज करो, क्योंकि अभी तो माइंड में है कि क्या क्या आप लिख के आए हो, तो उससे अपने आप को ना मार्क्स दो। क्वेश्चन पेपर में ही बैठ के पेंसिल से मार्क्स दो कि वर्स्ट सिनेरियो में कितना मार्क्स आ रहा है, सो दैट यू गेट एन एस्टिमेट कि मेरा ये मार्कशीट बनना चाहिए। प्लान्ड मार्कशीट एक बना लो, इससे पता चल जाएगा कि ये पेपर में रियली मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ है और ये पेपर में बहुत खराब हुआ है। तो जो खराब पेपर हुआ है, तो अब देखो ये सीए एग्जाम है, देखो एग्जाम के दिन एग्जाम खराब जा रहा होता है ना, तो लोग मोटिवेट करते हैं चलो आगे बढ़ो, बट ठीक है, अब एग्जाम खत्म होने के बाद डायग्नोसिस करना चाहिए और उसके बाद उसका रिपेयरिंग करना चाहिए। मतलब अब जो सब्जेक्ट सच में खराब गया उसको लेकर थोड़ा सा पढ़ाई चालू करो, उसका मैराथन वीडियोस देखो, उस सब्जेक्ट का देखो कि कौन कौन सा चैप्टर आपका वीक था या कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चंस आ गया था जो उस समय नहीं बन रहा था, क्यों नहीं बन रहा था। थोड़ा सा डीप एनालिसिस करो, रिवर्स स्ट्रेटजी में जाओ, पेपर के पीछे से जाके देखो मैराथन में क्या पढ़ा था उस दिन, एग्जाम के पहले दिन क्या पढ़ा था, क्या छूट गया था, क्या याद नहीं आया। तो वो प्रॉपरली लिस्ट डाउन करके आप करोगे तो आपको थोड़ा सा, अगर रिजल्ट खराब भी हुआ तो आप में एक मोटिवेशन रहेगा कि इस बार तो मेरा हो ही जाएगा, नहीं तो रिजल्ट के दिन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। और अगर अज्यूम करते हैं कि ऐसा कोई पेपर आपका नहीं खराब हुआ, सब में पास आप मिनिमम में हो ही रहे हो, ओवरऑल में जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो आ ही रहे हैं, तो अब क्या करें। तो अब देखो, अगर आपने ग्रुप 2 दिया है तो ग्रुप 1 नहीं दिया अभी तक तो ग्रुप 1 दीजिए, ग्रुप 1 दिया है तो ग्रुप 2 नहीं दिया, तो अब तैयारी चालू करिए। ये नहीं कि रिजल्ट आएगा ग्रुप 1 का फिर मैं ग्रुप 2 स्टार्ट करूंगा, तो फिर टाइम शॉर्ट हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आपका ग्रुप 2 अगर अभी दिया है तो अब ग्रुप 1 का स्टार्ट कर दीजिए, अब वेट नहीं करिए। जब भी जो भी रिजल्ट आएगा आपका आने वाला टर्म में,
तो उस रिजल्ट के हिसाब से फिर कॉल लिया जाएगा कि एक ग्रुप देना है कि दोनों ग्रुप देना है। बट फिलहाल टाइम वेस्ट नहीं करके आपको नेक्स्ट ग्रुप स्टार्ट कर देना है। दोनों ग्रुप दे दिया तो क्या करें, बीकॉम की तैयारी। बीकॉम में तो कुछ तैयारी है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं है, मतलब इट्स जस्ट लाइक फॉर्मेलिटी नाउ आफ्टर गिविंग सीए इंटर। तो इट इज़ बेटर कि अब थोड़ा फ्यूचर का काम करें। हमेशा नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं हम लोग। व्हाट इज़ नेक्स्ट लेवल? नेक्स्ट लेवल इज़ अब आर्टिकलशिप, आपका एक नेक्स्ट जर्नी है। अच्छा, ओरिएंटेशन आप लोगों ने कर लिया है? ओरिएंटेशन आपका उसके पहले का जर्नी है। आईटी वाला, आईटी एडवांस आईटी भी आईटी होता है, फिर एडवांस आईटी बाद में होता है। तो आईटी आपको करना है, तो आईटी ओरिएंटेशन में जल्दी से जल्दी एनरोल करा लो। तो बैच अवेलेबल अगर नहीं है तो मतलब कोशिश करो दूसरे बैच के लिए, मतलब एकदम सतर्क रहना कि जैसे ही मिले बस उसको कर लेना है, क्योंकि उसके बिना आपको आर्टिकलशिप करने मिलेगा नहीं। और वो एक अच्छा पीरियड होता है, उसमें अच्छा नेटवर्किंग होता है, फ्रेंडशिप भी होता है, दोस्तों से नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। डिजिटल क्लासेस में तो मौका नहीं मिल रहा था, तो वो करना। उसके बाद जब तक वो नहीं मिलता है तब तक अच्छा से सीवी बनाओ। सीवीज बनाने का भी आजकल बहुत सारा वेबसाइट्स आ गया है जिसमें आप डिटेल भरोगे तो बहुत अच्छा सीवीज बना के ऑटोमेटिक दे देता है। तो सीवी बनाओ। सीवी में अपना क्लास 10, 12, बीकॉम, कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, मार्क्स, और अपना देखो एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स क्या लिख सकते हो। खाली बेसिक एकेडमिक डिटेल्स की जगह एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स क्या लिख सकते हो जिससे कि आपकी सीवी कैचअप हो जाए। अब एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स क्या हो सकते हैं? जैसे आपने ओटी खत्म कर लिया तो ओटी खत्म कर लिया, वो लिख देना। आईटी खत्म कर लिया तो आईटी लिख देना। स्कूल से याद करो, कोई भी बचपन से कुछ में सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो लिखना। वही लिखना जो सच में किया है, फालतू का मत लिख देना। और कोई अगर कहीं वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई सेवा की है तो वो उसके बारे में लिखना। बट ये सब उतना कैची नहीं होता। ज़्यादा कैची क्या होता है कि आप वो कुछ ऐसा पोजेस कर रहे हैं क्या जो कंपनियों को या फर्म्स को आगे लगेगा। जैसे कि वो क्या हो सकता है? पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आपने कभी आईसीआई में जाकर पेपर प्रेजेंटेशन किया है कि नहीं वो देखना, या फिर कोई स्किल मतलब जैसे देखो कंपनी वो क्या लगता है कि आप कितने अच्छे राइटर हो, कितने अच्छे रीडर हो, इंग्लिश के ऊपर कमांड कितना है आपका, तो उसके बारे में एक अचीवमेंट लिखना। ठीक है कि इंग्लिश के ऊपर कुछ किया, अगर नहीं किया ना तो कुछ करो। मतलब अगर इंग्लिश के ऊपर कोई रील मत देखो, कोई ऑनलाइन कोर्स करो। इंग्लिश में कोई यूट्यूब वीडियो को फॉलो करने से नहीं होगा। इंग्लिश सर्टिफिकेट देखो, ब्रिटिश काउंसिल करके एक वेबसाइट है, वो लोगों का 2-2 महीना का इंग्लिश के ऊपर कोर्स होता है, वो ऑनलाइन ही होता है आजकल, तो वो कर लो। तो वो ऐड ऑन हो जाएगा आपके लिए कि मेरे इंग्लिश में भी ये एक एक्स्ट्रा किया हुआ है। फिर आप एडवांस एक्सेल सीखो। एक्सेल खाली आने से नहीं होगा, एडवांस एक्सेल आना होगा। टैली अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो टैली सीखने का कोशिश करो। देखो कैसे टैली सीख सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, खुद से घाट के यूट्यूब वीडियोज़ से सीख सकते हो। दुनिया भर का यूट्यूब वीडियोज़ है। एडवांस एक्सेल के लिए आप एसजीसी वेबसाइट में भी एक एडवांस एक्सेल का कोर्स है, उसको भी अवेल करके सीख सकते हो। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना आता है कि नहीं वो देखो। अब इसमें एट द सेम टाइम गूगल शीट्स, गूगल डॉक्स और गूगल स्लाइड्स में भी काम करना आता है कि नहीं। अगर वो सब नहीं आता है तो वो सब सीख कर सब सीवी में एक लाइन उसके बारे में डाल दो कि मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो सीवी आपका थोड़ा सा एडवांस होता है कुछ रीजन से। एक होता है दोनों ग्रुप आपने दिया तब, दूसरा होता है कोई रैंक वैंक आया तब, तीसरा होता है कोई स्किल्स है तब। बहुत बार मैंने स्टूडेंट्स का देखा कि अच्छे अच्छे फॉर्म में हो जाता है जस्ट बेस्ड ऑन एडवांस एक्सेल ऑल्सो। कोई रैंक वैंक नहीं था, बस एडवांस एक्सेल के बेसिस पे हो गया। ये सीवी बनाओ। इसके लिए सीवी बनाने के लिए समझ बनाओगे ना, समझ में आएगा कहाँ कहाँ कमी है, तो वो कमी को पूरा करो। और उसके बाद आप नेक्स्ट क्या करो, फर्म्स का लिस्ट बनाओ। अब फर्म्स का लिस्ट कहाँ से मिलेगा? यश ने बहुत अच्छा चीज़ बताया, कहाँ से मिलेगा? लिस्ट जैसे एग्जाम खत्म होता है तब तो रिजल्ट आता है, एग्जाम खत्म होने के बाद तो सारे बच्चे इंक्वायरी करते हैं एक दूसरे से, टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे कि सीवी मेल आईडी चाहिए एचआर की और लिस्ट ऑफ फर्म्स चाहिए जो टॉप 10 है या टॉप 20 है, जैसे भी बच्चे की जैसे इच्छा रहती है
तो उस समय तक जब तक आर्टिकल से बच्चे का नहीं रहता तब तक तो बच्चा एक दूसरा से डिटेल शेयर करते रहता है कि यहाँ पर इसके ये HR है, इस कंपनी की इस कंपनी की ये HR है, इस कंपनी की ये HR है। लेकिन जब वो रिजल्ट आ जाता है, आर्टिकल शिप बच्चे के लग जाती है और 1-2 महीना पास हो जाता है आर्टिकल शिप लगने के बाद, तो 6 महीना तक उस लिस्ट का दर्शन ही नहीं होता कोई भी टेलीग्राम ग्रुप में। और तो ये सिलसिला चलता रहता है जब तक नेक्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट नहीं आ जाता और सेम सिचुएशन अराइज नहीं हो जाती। यस तो अभी आप टेलीग्राम ग्रुप्स में CA वगैरह का एक्टिव होंगे ना, तो वहाँ पे आप लोग मांगोगे तो लिस्ट विस्ट मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, और ये अभी मिलेगा, बाद में मिलता नहीं है। रिजल्ट के बाद फिर देखेंगे सब अपना पढ़ाई में लग गए वापस, या फिर बहुत कम लोग बचते हैं जो लोग फिर ये लिस्ट के पीछे लग रहे होते हैं, तो लिस्ट अचानक से गायब हो जाता है फिर। तो इट इज़ बेटर कि आप टेलीग्राम ग्रुप्स में एक्टिव हो जाइए, और किसी अपने फैमिली फ्रेंड्स, कोई दूर के भैया, कज़न, चाचा, जो भी लोग हैं जो आसपास में, जो आपको लगता है कि कोई CA के टच में है, तो उनके कनेक्शन में चल जाइए, उनको बोलिए कि हमारा इंटरव्यूज़ करा दीजिए, हमारा कहीं करा दीजिए। एक चीज़ है, बच्चा चाहे जैसा भी हो, उसका ख्वाब होता है कि हमको टॉप 5 में ही आर्टिकलशिप करना है। ये एक प्रॉब्लम है, ये भ्रम से निकलिए। हाँ, ख्वाब होना बहुत अच्छी बात है, मेरी भी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाब है, ख्वाब होना अच्छी बात है, बट हकीकत कुछ और होता है। तो वो लोग ज़्यादातर रैंक होल्डर्स या सोर्स वाले को प्रेफर करते हैं। तो ना आपका रैंक है ना आपका सोर्स है, तो फिर दिमाग में लगाएं। इट्स बेटर कि आप क्या करें, जहाँ पे भी जगह मिल जाए वहाँ पर कोशिश करें। हालांकि अभी रिजल्ट के पहले कोई आपको हाँ जनरली बोलता नहीं है, आपको तब तक इंटरव्यूज़ देना है, अप्लाई करना है, बट इंटरव्यू देने के पहले CV बनाना है, CV बनाने के पहले कुछ CV का वजन बनाना है, वजन बनाने के लिए कुछ देखना है कि इंग्लिश के ऊपर ब्रिटिश काउंसिल का कोई कोर्स कर ले, एडवांस एक्सेल का कोई कोर्स कर ले, टैली के बारे में कुछ लिख दें, और अपने पास्ट के भी कुछ अचीवमेंट्स हैं तो वो भी आप अपने ज़रूर उसमें डिटेल में लिखें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो टाइम पीरियड आपको मिल रहा है, इसमें रिक्रिएशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या हुआ, आपके एग्ज़ाम के 2 महीना पहले आप पढ़ाई में ऐसे व्यस्त हो गए थे कि आपने दुनिया को भुला दिया था, ऐसा ही हुआ था। मतलब एकदम रूम में बंद होकर कुछ भी नहीं आता कि दुनिया में कुछ चल भी रहा है करके, एक रूम में पैक होना और चारों तरफ दीवार देखना बस। तो ये मेंटली आदमी को सेटबैक क्लिक कर देता है, अपने को पता नहीं चलता, हमारे आइडियाज़ आने कम हो जाते हैं, हमारे सोचने की शक्ति, नए फ्यूचर के बारे में सोचने की शक्ति कम हो जाती है, हम बस करंट चीज़ों में रह जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोशिश करो कि हो सके तो कहीं बाहर निकलो। नॉट एवरी डे, तो वीक में 2-3 दिन कहीं फ्रेंड्स के साथ मिलो, कहीं अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाओ। जैसे यश रांची से यहाँ आए हैं, तो ऐसे कोई दूसरे शहर में भी जाके आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइंड को ओपन करता है। और उसके बाद जैसे अभी अगर ईस्टर्न इंडिया में आप हो तो ये CA इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, RRR नाम से, स्टूडेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें रजिस्टर करके उसमें भी एंजॉय करने के लिए आओ ना। ये क्यों सोचते हो कि अरे इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है कौन जाएगा, इंस्टीट्यूट आपको पकड़ के थोड़ी ना वहाँ को बोले चक तेरा क्या रोल नंबर है, तू मस्ती कर रहा, तेरे को फेल करेंगे, ऐसा नहीं है। वो आपको मोटिवेट करने के लिए ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, और वो बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। अगर आप वहाँ होगे तो हम भी आपसे वहाँ पे मिलेंगे। लेकिन इस तरह से थोड़ा रिक्रिएट भी करो। रिक्रिएट मतलब अपने आप को रूम से बाहर निकालो। नहीं भी हो ना तो अकेले, कोई साथी संगत नहीं हो तो जो भी आपके शहर में बेस्ट प्लेस है उसमें अकेले चले जाओ, जाके थोड़ा हवा खा के ही आ जाओ, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। बट अकेले घर में बैठे बैठे पको मत, बोर मत हो कि मेरे पास कोई साधन नहीं है इसलिए मैं नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी। उससे क्या होता है, आपका माइंड रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। आपका माइंड ओपन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने टीचर्स लोग से जैसे मिलने के लिए कोशिश करो, आप किस किस टीचर से पढ़े थे, अगर संभव है तो वहाँ जाके मिल के आओ। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। एंड इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो एक ही सवाल आएगा, आप बोलेंगे कि सर वो पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन डाल दीजिए, वो मैं डाल दूंगा। अरे भाई हम लोग को भी तो सांस लेने दो, अभी भी हमारा भी काम चल रहा है, वो डाल दूंगा। बट फिर भी इसके अलावा कोई और सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, हम लोग मिलकर रिप्लाई करते रहेंगे। तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स टू कम। एंड अगर रिजल्ट्स गड़बड़ है तो बेटा पढ़ाई के लिए अब देरी नहीं करना है, ठीक है। मतलब अगर आपको अपना प्लानिंग भी गड़बड़ लग रहा है तो पढ़ाई के लिए देरी नहीं करना है, पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। अगर कोई सब्जेक्ट एकदम कॉम्प्रोमाइज्ड ही था
तो उसका क्लासेस वगैरह लेकर एक बार उसको स्टार्ट कर दो और लग जाओ। थैंक यू।